हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है गुलामी से मुक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अपनी प्यारी सी कहानी गुलामी से मुक्ति। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एंड्रोक्लीज नामक व्यक्ति के साहस के विषय में बताते हुए शेर और एंड्रोक्लीज के मध्य मधुर दयनीय संबंध के बारे में बताया है। देखते हैं इस कहानी में क्या लिखा है। बहुत वर्ष पहले रोम में एंड्रोक्लीज नाम का एक गुलाम रहता था। उसका मालिक बहुत क्रूर स्वभाव का था। वह उससे दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करवाता था। जरा सी भूल हो जाने पर कोड़ों से पीटता था। एंड्रोक्लीज किसी भी तरह इस दांसा से छुटकारा पाना चाहता था। वह जानता था कि अगर वह भागा तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। फिर भी एक दिन अवसर पाकर वह भाग निकला और दूर वन में जाकर रहने लगा। जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो क्या करता, वो वहाँ से भाग गया। एक दिन एंड्रोक्लीज वन में घूम रहा था कि उसने पहाड़ी के आंचल में एक गुफा देखी। उसे वह गुफा बहुत पसंद आ गई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ही अपना घर बना लूं, क्योंकि वो भाग तो गया था पर उसके पास रहने का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह गुफा छिपने के लिए भी अच्छी थी। सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी से भी सुरक्षा हो सकती थी, मतलब वो बच सकता था। इसलिए एंड्रोक्लीज ने थोड़ी सूखी घास इकट्ठी की और नीचे बिछाकर सोने के लिए बिस्तर बना लिया। वास्तव में वह गुफा एक शेर की थी। शाम को जब शेर अपनी गुफा में लौटा तो एंड्रोक्लीज को भीतर देखकर खड़ा हो गया। एंड्रोक्लीज डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि अब शेर उसे मार डालेगा, किंतु शेर ने उस पर आक्रमण करने की बजाय अपना पंजा उठाकर आगे बढ़ा दिया। एंड्रोक्लीज शेर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि उसका पंजा सूजा हुआ है और उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ है। एंड्रोक्लीज ने बहुत साहस से उसका कांटा निकाला, जंगल से जड़ी बूटियां लाकर घिसी और घाव पर लगाई। 2-3 दिन में शेर का घाव भर गया और वह ठीक हो गया। वह स्नेह से एंड्रोक्लीज का हाथ चाटने लगा। जब वो घायल था तो फिर एंड्रोक्लीज ने क्या करा, जड़ी बूटी लगाकर उसको ठीक कर दिया। दोनों बहुत समय तक उसी गुफा में साथ साथ रहे। एक दिन कुछ शिकारी उधर आए। उन्होंने एंड्रोक्लीज को पहचानकर बंदी बना लिया। वे उसे वापस रोम ले गए। शीघ्र ही एंड्रोक्लीज को न्यायालय में उपस्थित किया गया। उसे मृत्यु दंड दिया गया। रोम में एक अखाड़ा था जहाँ पशुओं की लड़ाई हुआ करती थी। पहलवान भी वहाँ तलवारों से युद्ध करते थे। रोम निवासी वहाँ एकत्र होकर बड़े चाव से ये तमाशा देखते थे। कभी कभी मनुष्य और पशुओं के युद्ध भी उस अखाड़े में हुआ करते थे। एंड्रोक्लीज को मारने के लिए भी एक भूखा शेर यहीं पर छोड़ा जाना था। रोम के हजारों निवासी इसे देखने के लिए एकत्र हुए, मतलब वो सबके सब इकट्ठा हो गए कि अब क्या होगा यहाँ पर। भूखा शेर पिंजरे में बंद था। एंड्रोक्लीज को अखाड़े में लाया गया। उसकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ उतार दी गई और फिर शेर के पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। एंड्रोक्लीज मृत्यु का सामना करने के लिए वीरों की तरह खड़ा था। शेर दहाड़ता हुआ पिंजरे से एंड्रोक्लीज की ओर बढ़ा। लोगों के हृदय जोर जोर से धड़कने लगे। वे अगले ही क्षण एंड्रोक्लीज को रक्त में लथपथ देखने की कल्पना से थर्रा उठे। मतलब कि लोग तो इतना डर रहे थे, वो सोच रहे थे कि अब एंड्रोक्लीज को लाया गया है, शेर इस पे हमला करेगा और एंड्रोक्लीज मर जाएगा। किंतु यह क्या, जैसे ही शेर ने एंड्रोक्लीज की ओर देखा, वह उसके पैरों से लिपट गया और उसके हाथ पैर चाटने लगा। एंड्रोक्लीज ने भी शेर के गले में बाहें डाल दी और उसे प्यार करने लग गया। मतलब कि एंड्रोक्लीज और शेर एक दूसरे से प्यार करने लग गए। दर्शक आश्चर्यचकित होकर इस अनहोनी घटना को देख रहे थे, मतलब बहुत हैरानी से देख रहे थे कि ऐसा कैसा हो सकता है कि शेर एंड्रोक्लीज को खाने की बजाय, आक्रमण करने की बजाय उसको प्यार कर रहा है। रोम के राजा भी वहीं थे। उन्होंने एंड्रोक्लीज से शेर के इस व्यवहार का रहस्य जानना चाहा।
यह वही शेर था जिसके पाँव से एंड्रोक्लीज ने कांटा निकाला था। एंड्रोक्लीज ने राजा को सारी कहानी सुनाई। सारी बात सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने एंड्रोक्लीज को स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार शेर के साथ दया करने के बदले में शेर ने एंड्रोक्लीज को गुलामी से मुक्ति दिला दी। मतलब कि अब राजा ने कहा कि अब तुम मेरे गुलाम नहीं हो, अब तुम आज़ाद हो। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से कहानी लिखने, पढ़ने व समझने का आप निरंतर अभ्यास करते रहें और इसके अभ्यास कार्य भी आप स्वयं से करें।